होता है? डिसीज द कंडीशन इन विच देयर इज एन इरेगुलरिटी फ्रॉम रेगुलर स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अच्छा मोनिल, मेरे को बताओ कि अगर आप बीमार हो जाते हो जिस दिन, उस दिन क्या होता है? मैम आई गो टू हॉस्पिटल। अच्छा, और थोड़ा बहुत बीमार हो गए तो भी हॉस्पिटल जाओगे क्या? नो मैम। फिर? मैम आई विल रेस्ट इन होम ओनली। हाँ, तो क्या होता है, क्या आप स्कूल जा पाते हो जिस दिन आप बीमार होते हो? नो मैम। नो, मतलब जो हम रेगुलरली करते हैं, डिसीज क्या करता है, उस रेगुलर काम में इरेगुलरिटी ला देता है ना? ब्रेक लग जाती है ना, हम रेगुलर काम नहीं कर पाते, हम रोज करते हैं अगर हम बीमार हो जाते हैं, है ना? तो क्या है, डिसीज वही कंडीशन है, बीमारी वही कंडीशन होती है कि हमारे रेगुलर स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, हमारी जो रेगुलर बॉडी फंक्शन कर रही है उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है, उसको हम डिसीज बोलते हैं। द अकरेंस ऑफ डिसीज इज मार्क्ड बाय सेट ऑफ सिम्टम्स, फॉर एग्जांपल बॉडी एक, फीवर, वीकनेस, कोल्ड, कफ, वॉमिटिंग, ये सारे क्या है, सिम्टम्स हैं। ठीक है, किसी भी बीमारी के होने के सिम्टम्स होते हैं ये सारे। ओके, नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन से डिसीज होते हैं? जो एक बंदे से दूसरे बंदे तक नहीं फैलते। मतलब अगर एक इंसान को कोई बीमारी है तो वो दूसरे बंदे को नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि आपके पास अगर कोई बैठा है जो बीमार है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस वो डिसीजेज हैं, वो बीमारियां हैं जो किसी के कॉन्टैक्ट में आने से नहीं फैलती हैं। ओके, दीज आर दोज व्हिच अकर ड्यू टू द रिएक्शन एंड कंटामिनेशन। ठीक है, deficiency of essential nutrients is one of the reason of the occurrence of such diseases। तो जब हमारे खाने में किसी एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तब हमें ये बीमारियां होती हैं। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कब होते हैं? जब हमें हमारे खाने में किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तब जो बीमारियां होती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं। अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है उनको 4 मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, सेकेंड इज डायबिटीज, थर्ड इज क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज एंड द फोर्थ वन इज कैंसर। ठीक है, तो ये 4 तरह के नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, मतलब जो एक बंदे से दूसरे बंदे तक नहीं फैलते। जैसे कि कोरोना वायरस फैलता है ना, कि अगर किसी ने छींक दिया, किसी ने खांसी कर दिया आपके पास, तो फिर आपके वो जो जर्म्स हैं वो आपके थ्रू, आपके नोज के थ्रू, मुंह के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और आपको भी वही प्रॉब्लम हो जाती है ना? तो ऐसी प्रॉब्लम जो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में नहीं होती। यस मैम। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब ऐसी कौन सी डिसीजेस हैं जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं? अनीमिया। अनीमिया आयरन की कमी से हो जाता है हमें। इसको पूरा करने के लिए हमें क्या खाना पड़ता है? मीट, स्पिनच, होल ग्रेन्स, पीज, ये सब हमें खाना पड़ता है अगर हमें आयरन की कमी को पूरा करना होता है। देन इज गोइटर। गोइटर जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, और आयोडीन की कमी किससे पूरी होती है? आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना पड़ता है या सी फूड खाना पड़ता है हमें, तब आयोडीन की कमी जो है वो हमारी बॉडी में खत्म होती है। देन इज पीईएम। पीईएम इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये भी एक बीमारी होती है। इट इज अ टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। एक तरह से माल न्यूट्रिशन है जिसमें हमारी बॉडी जो है उसमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारे को जरूरत होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिक न्यूट्रिएंट होता है, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब की कमी हो जाती है। ज्यादातर ये किस में होता है? बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में होता है। ठीक है, पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये एक तरह का कुपोषण होता है जिसमें हमारी बॉडी में बेसिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, एंड मोस्टली अकर इन द चिल्ड्रन। और ज्यादातर किस में होता है? चिल्ड्रन में होता है, बच्चों में होता है। देन इज कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन से होते हैं? ये वो डिसीजेस होते हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैल जाते हैं। ठीक है, these are those diseases which spread from infected person to a healthy person through direct or indirect contact। चाहे वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू फैले, चाहे वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू फैले। ठीक है, एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैलने वाले जो
डिसीजेज होते हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिसीजेज बोलते हैं। अब इनके कॉजेटिव एजेंट्स, मतलब कौन एक बंदे से दूसरे बंदे तक बीमारी कौन लेके जाता है? एक तो लेकर जाता है बैक्टीरिया, एक फंगाई और प्रोटोजोआ। इनके थ्रू एक बंदे से दूसरे बंदे तक वो बीमारी जो है वो पहुंच जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो कॉमन कोल्ड होता है हमें, जो टाइफाइड होता है, डायसेंट्री होता है और कोलेरा, चिकन पॉक्स होता है, ये सारे कम्युनिकेबल डिसीजेस की एग्जाम्पल्स होती हैं। ठीक है, देन इज अब फैलते कैसे हैं? फर्स्ट इज पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। दीज अकर्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन टचेस और एक्सचेंज फ्लूइड्स विद समवन एल्स। अब ये तब होता है जब एक पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे पर्सन को टच कर लेता है या फिर फ्लूइड एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कुछ जूठा खा जाना, ठीक है, या फिर जो छींक मारी तो फ्लूइड जो आया उसके थ्रू आपको फैल जाता है। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो क्या करती है, वो भी ट्रांसमिट करती है इन्फेक्शियस डिसीज अपने बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, ऐसा कौन सा डिसीज है जो वो ट्रांसमिट कर सकती है? एड्स। ठीक है, माँ अपने बच्चे को प्रेगनेंसी में एड्स जो है वो ट्रांसफर कर सकती है। अगर मदर को एड्स है तो उसके होने वाले बच्चे को भी एड्स हो जाता है। देन इज इट ड्रॉपलेट्स। अब ड्रॉपलेट्स के थ्रू कैसे होता है? इट अकर्स थ्रू स्प्रे ऑफ ड्रॉपलेट्स ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। जब हमें खांसी आती है या फिर हमें छींक आती है तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं ना हमारे मुंह से, छोटी छोटी बूंदें निकलती है ना, उनके थ्रू भी ये इन्फेक्शन जो है एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंच जाती है। ओके, then is airborne transmission. Some infectious agents can travel long distance and remain suspended in the air for an extended period of time. For example, measles, chicken pox. ठीक है, अब कुछ इन्फेक्शियस एजेंट जैसे कुछ बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया जो होते हैं वो हवा में भी जिंदा रह सकते हैं बहुत देर तक। ठीक है, मान लो आपसे वो जो बंदा है जिसको ये प्रॉब्लम हुई है, कोई इन्फेक्शन हुई है, वो बहुत दूर है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो बैक्टीरिया है, जो उसने बैक्टीरिया निकाला बॉडी में से, मतलब छींक के थ्रू या फिर किसी भी चीज के थ्रू, वो बैक्टीरिया एयर में रह जाता है। ठीक है, एयर में रह जाने की वजह से वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक ट्रांसमिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो मीजल्स और चिकन पॉक्स नाम के डिसीजेज हैं ये ऐसे ही फैलते हैं। ठीक है, ये इनके जो एजेंट्स हैं, इनके जो बैक्टीरिया है, वायरस हैं, जो वो क्या होते हैं? एयरबोर्न होते हैं, एयर में जिंदा रहते हैं। देन इज कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। खराब मतलब जो ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर जर्म्स हैं, ऐसी चीजें जिनके ऊपर जर्म्स हैं, उनको आपने हाथ लगा लिया और उसी हाथ को आपने नाक पे या मुंह पे लगा लिया तो क्या हो जाता है? वो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर भी एंटर कर जाते हैं। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म कैन लिव एन ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑल्सो। कुछ ऑर्गेनिज्म चीजों के ऊपर भी जिंदा रह लेते हैं। ठीक है, if you touch an object like doorknobs and metal object after the infected person, then you also expose that infection. मतलब कि अगर आप किसी भी डोर के नोब, डोर का जो हैंडल होता है ना, उसको आप टच करते हो, ठीक है, और वहां पर इन्फेक्टेड पर्सन ने पहले ही टच किया हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है? उसके हाथ के जर्म्स जो थे वो आपकी बॉडी में भी चले जाते हैं। ठीक है, देन इज फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। Infectious diseases can be transmitted through contaminated food and water. अब कोई फूड या फिर वाटर जो है उसमें बैक्टीरिया हो अगर, ठीक है, अगर आप उसी फूड को या पानी को पी लेते हो, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में भी चला जाता है। जैसे कि ई कोलाई जो होता है वो अनकुक्ड मीट के ऊपर सर्वाइव करता है। ठीक है, तो अनकवर्ड फूड इज ऑल्सो, अब मॉस्किटो, अगर आपने फूड को कवर नहीं किया, उसके ऊपर मच्छर बैठ जाते हैं तो भी खराब हो जाता है ना, वो खाना खाने लायक नहीं रहता, बैक्टीरिया हमारे अंदर चले जाते हैं उस खाने के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से जो वो है बैक्टीरिया है वो हमारे अंदर एक जगह से दूसरी जगह से तक फैल जाते हैं। देन इज एनिमल्स रिजर्वॉयर। Some animal to animal disease transmission can sometimes transfer to the humans. अब एनिमल्स के थ्रू भी जो डिसीजेस हैं, बीमारियां हैं, वो दूसरे बंदे तक फैल जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स। ठीक है, शीप जो है, शीप के थ्रू फैल जाता है। रेबीज जो है रोडेंट्स के थ्रू या मैमल्स के थ्रू फैल जाता है। जैसे कि कोई कैट या फिर डॉग आपको काट देता है तो एंटी रेबीज इंजेक्शन लगता है ना, क्योंकि उनके थ्रू रेबीज की जो वायरस होता है वो हमारे अंदर एंटर कर जाता है।
फिर है वेस्ट नाइल वायरस, ये बर्ड्स के थ्रू जाता है। प्लेग ये रॉडेंट्स के थ्रू, जैसे रैट्स के थ्रू, चूहों के थ्रू हमें प्लेग जो है वो प्लेग की बीमारी हो सकती है। तो इस तरह एनिमल्स भी जो है बीमारियां जो है ट्रांसमिट करते हैं। इंसेक्ट बाइट्स, अब कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा आपको काट लेता है, ठीक है, तब भी ऐसे जो इन्फेक्शन है वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है, ठीक है, जैसे कि दीज आर फ्रॉम मॉस्किटो एंड फ्लीज, some this occurs when insect feeds on infected person, then it bites the healthy person. Due to this disease is transmitted, for example malaria, dengue, west nile virus. अब देखो क्या होता है, मॉस्किटो जो है अगर किसी इन्फेक्टेड बंदे को काट लेता है, ठीक है, कि मतलब जिसको पहले से इन्फेक्शन हो रखी है, उसको मस्कीटो ने पहले काटा, फिर उसी मॉस्किटो ने एक हेल्दी पर्सन को काट दिया, तो जो जर्म्स हैं वो क्या हुए, एक उस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में चले गए ना, ठीक है, तो इस तरह से बीमारी जो है उन तक फैल जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो मलेरिया, डेंगू, वेस्ट नाइल वायरस, ये जो है ये ऐसे ही फैलते हैं। ओके, फिर है एनवायरमेंट रिजर्वोयर्स, soil, water and vegetation containing infectious organism can also be transformed to people. For example, hookworm is transmitted through contaminated soil. अब देखो सॉइल, वाटर और वेजिटेशन मतलब मिट्टी, पानी और जो वेजिटेशन उगती है ना उसमें, अगर हम उसी, अगर सॉइल कंटामिनेटेड है, पानी कंटामिनेटेड है मतलब खराब है, हम उसको ही पी लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया ऑलरेडी होता है, तो जो बैक्टीरिया है वो भी हमारी बॉडी में चला जाता है। जैसे कि हुकवॉर्म जो होता है वो क्या करता है, कंटामिनेटेड सॉइल के थ्रू हमारे को ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है, खराब सॉइल के थ्रू हमारे को ट्रांसमिट हो जाता है हुकवॉर्म। देन इज वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन मतलब इम्यूनाइजेशन। अब देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो कोरोना है, कोरोना की वैक्सीन लग रही है सबको, है ना, क्यों लग रही है, ताकि कोरोना जो है वो अगर अटैक करता है तो हमारी बॉडी जो है वो रेडी हो लड़ने के लिए। टीके लगते हैं ना, छोटे बच्चों को भी टीके लगते हैं, है ना, वैक्सीनेशन होती है। तो वैक्सीनेशन का क्या काम होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी में बीमारियों से जो लड़ने की शक्ति होती है, जो सिस्टम उसमें काम करता है, उसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे अंदर प्रोटेक्शन डेवलप करता है किसी भी डिसीज के प्रति, ठीक है। वैक्सीन में क्या होता है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस होता है जिसके अगेंस्ट हमें बचना है, ठीक है। मान लो अगर कोरोना की वैक्सीन है, ठीक है, तो कोरोना की वैक्सीन में कोरोना वायरस ही होगा जिसको वीक करके या फिर मार कर डाला जाएगा, ठीक है। जब वो वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है, ठीक है। वैसे तो वायरस वीक है और या फिर किल्ड होता है, मरा हुआ होता है, तो हमारे को फीवर मतलब हमारे को खतरा नहीं होता उससे, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी हमेशा ये रिएक्ट करती है कि अगर कोई भी बाहर की चीज एंटर होती है बॉडी में तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है, ठीक है। तो अगर हम वैक्सीन लगा लेते हैं तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी होती है, ठीक है। अगर कोई भी वायरस हमें अटैक करता है तो हमारी बॉडी जो है उन एंटीबॉडीज को यूज करके क्या करती है, इम्यून सिस्टम जो है उस डिसीज से बचने में हमारी हेल्प करता है। वैक्सीनेशन की वजह से ही हमारी कंट्री में से स्मॉल पॉक्स, पोलियो, टेटनस ऐसे तरह के जो वो थे ना, क्या कहते हैं, बीमारियां थी, वो लार्ज एक्सटेंट में खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। मतलब अब लोगों को बहुत कम ये वाली बीमारियां होती हैं क्योंकि वैक्सीन बन चुकी है इनकी। अब वैक्सीन सबको लगती है तो ये बीमारियां बहुत कम होती हैं। ओके, समझ में आया सबको, यहाँ तक था आपका फूड एंड हेल्थ वाला चैप्टर, ठीक है। अब आपको जो डाउट है आप पूछ सकते हो। दृष्टि, हैव यू एनी डाउट? बोलो दृष्टि। मैम मुझे तो नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ में आया? मैम मेरे को वैक्सीनेशन वाला नहीं समझ आया देखो थोड़ा। बेटे, वैक्सीनेशन क्या होती है,
वैक्सीनेशन होती है, इंजेक्शंस लगते हैं ना हमारी बॉडी में। इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं? ताकि किसी बीमारी से हम बच सके, है ना। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को ना शुरू शुरू में ही वैक्सीन लग जाती है। ओके, जैसे चिकन पॉक्स के लिए बचने के लिए भी वैक्सीन लगती है। ठीक है, और भी कई बीमारियां हैं जिनसे बचने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? ताकि हमारे को वो बीमारी ना हो, है ना। जैसे पोलियो की बूंदे पिलाई जाती हैं ताकि पोलियो ना हो। पोलियो हो जाता था तो लोगों की टांगे खराब हो जाती थी, वो चलने लायक नहीं रहते थे। ठीक है, तो वैक्सीन जो है उसमें क्या किया रहता है, उसमें ना वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर मान लो कोरोना की वैक्सीन है तो कोरोना वायरस को ही मारकर या उसको वीक करके उस वैक्सीन में डाला जाता है। ठीक है, फिर वो वैक्सीन लगाई जाती है। जब वो वैक्सीन लगती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगती है। ठीक है, जब एंटीबॉडी बनती है ना तो क्या होता है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। तो हम जब वो असली में हमें अटैक करता है ना वायरस, तो हम जो है उससे हमारे पास उससे लड़ने की शक्ति होती है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम उनसे आराम से लड़ पाते हैं और हम उस डिसीज से बच जाते हैं। इस तरह से वैक्सीन जो है वो काम करती है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।